Okay, beta, this is actually the same syllabus of IGCSE and O level. If any one of you are have to take IGCSE or O level papers, it means this content of syllabus is same. तो आई ठीक है कि फिजिकल क्वांटिटीज में जो हम कवर करेंगे इसमें 1.3 भी and 1.4 भी. This is these are the learning outcome which we need to cover here. तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं. जैसे ये मैंने लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास. इन लर्निंग आउटकम्स के मैं बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, लेकिन हल्की सी चीज में फिजिक्स जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमें करवानी होती है, वो चीज करनी है बेटे. फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है क्या, जैसे जैसे नंबर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हुआ है, लेकिन व्हाट एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी वो थोड़ी सी चीज समझाने के लिए कुछ चीजें हमें कवर करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो ये सिलेबस के कंटेंट्स हैं आपके कैम्ब्रिज के 5054 के. ठीक है, सेम है 0625 कोड के भी अप्रोक्सीमेटली सेम है. ठीक, अब ये थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी पहले जो नोट्स बने हुए हैं इसमें बेटा हर मेजर चीज छुट्टी होगी, मेजर चीज नहीं लिखी होगी, वो आपने मेरे साथ लिखनी होती है. ठीक है, जिस सामने जो बच्चों को तो वो अमिली वो खुद ही लिखते जाएंगे मेरे साथ यहाँ पे क्या आना है. जैसे ये क्या है, स्पेसेस फ्री होंगी, हर चीज स्पेस फ्री होगी. कोई चीज में गलत भी लिखी होगी इसको मैं काटूंगा भी. ठीक है, तो ये देने का फायदा थोड़ा सा ये होता है कि एक चीज जरा जल्दी हो जाती है, लेकिन अदरवाइज स्कीम तो लिखने में टाइम ज्यादा लगता. ये सारों के साथ नहीं होगा, ये हम पहले एक दो चैप्टर साथ करेंगे और इस सेंस में कर रहे होते हैं क्योंकि जब ग्रुप स्टार्ट करते हैं तो कोई बच्चा लेट ज्वाइन करता है. जब लेट ज्वाइन करता है वो कोई पुरानी चीज नोट्स वगैरह मांग रहा होता है, उसको फिर हम ये नोट्स प्रोवाइड ही करते थे. ठीक है, लो जी, लेट्स स्टार्ट नाउ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, so first learning outcome, what is meant by a physical quantity. physical quantity है क्या? physical quantity बेटे उसको कहते हैं जिसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको सेंसरी ऑर्गन्स चाहिए होते हैं. जैसे आपको सेंसरी ऑर्गन आए चाहिए in order to measure length, in order to get the volume in liters of anything, in any liquid. हाइट को मेजर करना है आपने, मैस को मेजर करना है. ठीक है, आपने प्रेशर को मेजर करना है, आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करना है, आपने घड़ी का टाइम देखना है. ठीक है, या फिर हम आपको स्किन जो है टेम्परेचर को सेंस कर रही होती है. मैं टच को नहीं कह रहा, मैं टेम्परेचर को कह रहा हूँ. टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी, टच करना फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट पड़ता है, किस हद तक करंट पड़ा है. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आती हैं इनको आप फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे होते हो. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो लाजमी मैयर हो सके. लाजमी मैयर होने का मतलब लाजमी उसका मेजरिंग डिवाइस है. ठीक है, तो इसको हम फिर लिख क्या सकते हैं, तो इसका मतलब वी कैन राइट हियर एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. आपने बेटा इस तरह लिखना है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड इज रिप्रेजेंटेड. कोई चीज अगर मेजर की है, टॉप एंड बैलेंस पर अगर कोई चीज रखते हो तो मैथ आ रहा होता है कि अब मैथ कितना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होती है. 1 kg है, 2 kg है, 1.4 kg है, 3.2 kg है, हाइट 4.7 मीटर है, 1.2 मीटर है, कितनी मीटर है. तो इसका मतलब हमारे पास लाजमी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है. वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसे हम कह रहे होते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. numerical value, anything that can be measured. तो measuring device है, measuring device ने क्या देनी है, हमें numerical value देनी है. ठीक है, along with a dash is called, along with यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए, measuring device हमें लाजमी किसी न किसी चीज के यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा होता है. along with a unit, जैसे केक हम पाउंड्स में लेते हैं, with a unit is called physical quantity. Yes, physical quantity. ठीक है, so anything that can be measured and is represented in terms of numerical value along with a unit is a physical quantity. Let's suppose
एग्जाम्पल टेबल पे आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सपोज्ड वैल्यू लिखनी है, अज्यूम्ड वैल्यूज कोई भी मैंने लिखनी है, यूनिट जो होंगे उसके क्या होंगे, और क्या क्या मेजरिंग डिवाइस है। क्योंकि अगर कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी तो मैयर हो सकती है, अगर मैयर हो सकती है तो लाजमी उसका मेजरिंग डिवाइस होगा। फीलिंग्स को तो मैयर नहीं कर सकते हो ना आप, ठीक है। फीलिंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी दैट, ठीक है। टेस्ट को मैयर नहीं कर सकते आप। हम ये कह सकते हो ये बहुत ही बिटर है, लेकिन कितना बिटर है उसको मैयर कर सकते हो? नहीं मैयर हो सकता। तो टेस्ट जो है, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि उनके लिए मेजरिंग डिवाइस नहीं है, उनको हम सेंस करते हैं सिंपली, ये खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, ठीक है। ये खट्टा है, मीठा, और बाद में ब्रेन डिसीजन ले रहा होता है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक होगा, ओके। अब बेटे हमारे पास जैसे लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, द सिंबल फॉर הכותרות אומרות שניצחנו, אבל האמת היא שים המלח מעולם לא היה בסכנה גדולה יותר. लेंथ इज ईदर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लो, एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, डी से रिप्रेजेंट कर लो डिस्टेंस, एस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एस एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाइट है तो एच से भी करते हैं, एम जी एच हो गया, एच रो जी हो गया, ठीक है। तो ये सारे वो सिंबल जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनसे बाहर में जा नहीं सकता। मैग्नीट्यूड मैंने 80 सपोज की, यूनिट क्या हो गया मीटर, एम ई टी आर ई या ई आर भी लिख दो तो ठीक होगा, रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल एम हियर। Now, what different measuring devices do we use in order to measure this one length को? I wrote trundle wheel, pedometer, measuring tape. So what actually they are? Just look here. डायग्राम के सिर्फ ये फायदे इसलिए बेटा किया था कि ट्रंडल व्हील जो होता है एटीपी में आया भी हुआ है, ये बेटा लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हो, ठीक है। किसी कोई चीज सर्कुलर फॉर्मेट में है, ठीक है, आपकी क्रिकेट की जो बाउंड्री लाइन है उसके ओवरऑल सर्कमफ्रेंस मेजर करना है अगर हमने, तो मेक यूज ऑफ ट्रंडल व्हील, ठीक है। कोई लीनियर पाथ है वो भी मेजर करना तो भी इसके थ्रू हो जाएगा। अब व्हाट ट्रंडल व्हील इज, ये बेटा एक व्हील होता है जिसका सर्कमफ्रेंस अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है, एंड इफ यू लुक हियर, ये हमारे पास पॉइंटर होता है बेटा, फिड्यूशियल मार्क के तौर पर काम, यानी एक चक्कर यहाँ से गुजर गया 1 मीटर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर होता है यहाँ पे लगा हुआ, जो कि काउंट करता जा रहा होता है कि कितने मीटर हुए हैं। जिस तरह गाड़ी ट्रेवल करती जा रही होती है तो आपको काउंट करते हैं कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, उसी तरीके से बेटा ये भी होता है, ठीक है। तो यानी दिस व्हील हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस व्हील, ठीक है, रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, since 1 turn is equal to 1 meter, it works by having the wheel which has a circumference of exactly 1 meter. Trundle wheel longer distances either linear path के अंदर या circular path के अंदर या non linear path के अंदर, linear mean line, straight line के अंदर। Second is pedometer, जहाँ मीटर वर्ड वैसे उसको मतलब मेजर करना होता है, पेडिस्टेरियन जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको मेजर करता है। अब पेडोमीटर का मेन काम ये होता है, ये नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करता है, ये आपकी ऐप भी होती है आपके मोबाइल्स के अंदर। अगर एक पेडोमीटर अपनी टांग के साथ बांध देते हो या जेब में भी आप रख सकते हो ट्राउजर के, जून जो बेटे आप स्टेप्स लेते जा रहे होते, ये जल्द सा प्रोड्यूस होता है और ये काउंट करता जा रहा होता है नंबर ऑफ स्टेप्स को। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन वन स्टेप इज नोन टू अस। अगर उस डिस्टेंस को, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन स्टेप या वन स्ट्राइड, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ, तो आपका टोटल डिस्टेंस आया था जो पेडिस्टेरियन ने ट्रेवल की है। तो जॉगिंग वगैरह जो लोग कर रहे होते हैं वो उस काम के लिए यूज करते हैं। A pedometer is a device usually portable that counts each step a person during motion. तो डिस्टेंस क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स को आप मल्टीप्लाई करोगे स्टेप लेंथ के साथ। फिर हम क्या करते हैं, मेजरिंग टेप यूज करते हैं,
100 सेंटीमीटर से जिसकी लेंथ ज़्यादा हो वो हम यूज़ करते हैं, किसी टेबल की लेंथ देखनी है, अगर आपने हाइट देखनी है सीलिंग की कितनी है, ठीक है, तो वो उस काम के लिए, चाहे वो चीज़ लीनियर है, सीधी है या सर्कुलर पाथ में है, वो दोनों के लिए मेजरिंग टेप यूज़ होती है। फिर मीटर रूल, आप फैमिलियर मीटर रूल से, बेटे ये स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन 0.1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, यानी 1 मिलीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। देन वर्नियर कैलिपर, ये 0.01 सेंटीमीटर तक में स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन होती है। अब वर्नियर कैलिपर सिलेबस में नहीं है, इससे डिटेल नहीं हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। माइक्रोमीटर बिल्कुल है, इट इज एबल टू मेजर अप टू 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 मीटर, ठीक। तो हमारे पास मतलब लेंथ अगर मेजर करनी है तो डिफरेंट, हमारे पास टर्नडल व्हील लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में है या कर्व पाथ में है। पेडोमीटर नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करता है। मेजरिंग टेप चाहे सर्कुलर पाथ में कोई चीज मूव कर रही है या फिर लीनियर पाथ में, तो वो हम यूज करते हैं विच इज ग्रेटर देन 1 मीटर। मीटर रूल क्या है, ये हमारे पास कभी भी कर्व पाथ में चीज को मेजर नहीं कर सकता, ये लीनियर पाथ में मेजर, लीनियर में स्ट्रेट लाइन में जो चीज होगी उसको मेजर कर सकते हैं, और 1 मीटर इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। वर्नियर कैलिपर जो होता है 0.01 तक, लेकिन ये सिलेबस में निकल चुका है, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज किया हुआ है। माइक्रोमीटर बिल्कुल सिलेबस में, और रीडिंग इसकी आती भी है, कितना मेजर करना होता है, 0.01 मिलीमीटर तक मेजर करता है। उसके बाद आगे बेटा मैथ्स के ऊपर, स्मॉल एम से भी मेजर करते हो, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल एम जी स्मॉल एम लिखते होते हैं, क्योंकि हमारा मैथ्स काम है, अगर अर्थ का मैथ्स लिखना हो तो हम कैपिटल एम लिखेंगे, फिर लार्जर मैथ्स को कैपिटल एम, स्मॉलर मैथ्स को स्मॉल एम से। 45 किलोग्राम, किलोग्राम का जो के होता है बेटे सिंबल के अंदर, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल के, ये किलोग्राम का के जो होता है ये स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हो, ये इस तरह नहीं है, वी कैन नॉट राइट दिस इज किलोग्राम लाइक दिस वे। व्हाई? If we write in capital K, this capital K stands for Kelvin, and Kelvin is the unit which is used to refer temperature actually. ठीक है, तो Kelvin is used to refer temperature, तो इसमें कैपिटल के, हाँ हम अगर पेपर में लिख देंगे तो मार्क डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि मैं आपको, मैंने कहा था हर चीज मैंने कवर करनी है, इसलिए मैं आपको उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। कैपिटल में नहीं लिखने की जरूरत, पेपर में कैपिटल की जी लिख दे, मार्क नहीं डिडक्ट करेगा। टॉप एंड बैलेंस, a top and balance के अंदर क्या, जैसा पैन, ठीक है, you place anything whose mass is to be determined like गवर्नमेंट बेकर, किसी के पास चले जाओ बेटे, तो वो क्या होता है, वो आपको उसका मैथ प्रोवाइड कर देता है, स्ट्रीट मीट का जितना भी है। या लीवर बैलेंस, लीवर बैलेंस में क्या होता है, सिंपली या लीवर लाइक दिस वे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होल्ड किया होता है, एक पैन इस तरफ होता है बेटे, एक पैन इस तरफ होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मैसेज रखे होते हैं, जिस चीज का मैथ मेजर करना होता है, यू प्लेस इट ऑन द अदर पैन। इफ दिस रॉड रिमेन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब जो मैथ यहाँ पड़ा होता है वो इस मैथ के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। आगे आ जाएगा, आगे चीजें सारी आएगी, मैं क्योंकि अभी एक ऑर्डर से है ना ये वाला, ठीक है। उसके बाद बेटे टाइम जो है, इधर स्मॉल टी हो गए या कैपिटल टी, दोनों ठीक है। टेम्परेचर को भी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। 30 सेकेंड, सेकेंड को एस लिखते हैं, स्मॉल एस सिंबल में, एस ई सी ना लिखना। स्टॉप वॉच हो गए बेटे। इलेक्ट्रिक करंट या करंट कह लो, एम्पियर या मिली एम्पियर, एमीटर मेजरिंग डिवाइस। टेम्परेचर जो है थीटा से कर लो, स्मॉल टी से कर लो, कैपिटल टी, सारे रिकमेंडेड है एज पर कैमरेज, केल्विन या सेंटीग्रेड में या सेल्सियस के अंदर। थर्मामीटर इज द मेजरिंग डिवाइस। एक्सलेट कोई चीज कर रही है तो एक्सलेशन की मेनली डेफिनेशन जो हमारे सिलेबस में है उसका रट्टा बड़ा अच्छा लगा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वही लिखी हुई बेटे v माइनस u ओवर t, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर न्यूटन मीटर पर सेकंड के अंदर। डायरेक्ट भी होता है, एक्सलेटर मीटर होता है, लेकिन जो सिलेबस के मुताबिक ही लिखूंगा ना। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है 2 ओम, ठीक है। और मैंने फॉर्मूला लिख दिया ये वाला। अब मेजरिंग डिवाइस आपके ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है बेटा, होता है क्या होता है,
ओम मीटर होता है, सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं, मैं नहीं लिख रहा होता ओम मीटर, ओम मीटर होता है बेटा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेटर on we categorize these physical quantities into two main categories। एक में बेटा डायरेक्शन होती है, जैसे आप देखते हो किसी तरफ देख रहे होते हो ना, ठीक है, आपकी बैक साइड तो आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आप एक डायरेक्शन में देख सकते हो, वीन एक डायरेक्शन में होती है, सामने साइड पे ही, आप बैक साइड पे नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें बाद में डायरेक्शन आती है, अगर अगर डेफिनेटली बॉल करवानी है, बॉल से हिट करना है, तो डेफिनेटली किसी डायरेक्शन में उसको थ्रो करोगे, फोर्स किसी डायरेक्शन में लगती है। दरवाजे में बाहर लिखा था पुश या पुल, दरवाजे के पास जाकर खड़े हैं, खुल जाएगा नहीं भी, या पुश करना पड़ेगा, पुल फोर्स अप्लाई करनी है, किसी डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर लेते हैं टू मेन कैटेगरीज, वन इज स्केलर एंड अदर वन इज वेक्टर। ठीक है। अब स्केलर कौन सी होती हैं? वो वाली फिजिकल क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी विच नीड डैश फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन और स्केलर which need magnitude only। मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे कि लेंथ हो गया कोई डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस हो गया कोई डायरेक्शन नहीं, मैस कोई डायरेक्शन नहीं, टाइम की कोई डायरेक्शन, हाँ कोई कंफ्यूज करने कहता है टाइम की डायरेक्शन फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, बेटा वो हाइपोथेटिकल है, वो वैसे नहीं। स्पीड की कोई डायरेक्शन, स्पीडोमीटर डायरेक्शन तो नहीं बता रहा होता, इस्लामाबाद जा रहे हो इंडिया जा रहे हो। वॉल्यूम कोई डायरेक्शन नहीं, डेंसिटी, वर्क, ऑल दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन फिर भी स्केलर है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, आपके अंदर केमिकल एनर्जी की डायरेक्शन थोड़ी है, पावर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, हाफ लाइफ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब मैंने सिलेबस में जितने भी सारे लिख दिए हैं, वो एंड के अंदर फिर जब वो पास पेपर्स कर रहे होते हैं तो उसमें वो चीज को मैं स्क्वीज करता हूँ और मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस कर रहा होता हूँ। तो इसका मतलब जिनके कोई डायरेक्शन, वी कॉल देम स्केलर्स। नाउ अनदर इज वेक्टर्स पे आगे, physical quantity which need dash as well as dash, physical quantity which need magnitude, as well as direction। The only difference between scalars and vectors of direction, ठीक है, are called vectors। जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ेंगे क्या होती है, कि मैं बच्चों को ना पता, इसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन होती है, फोर्स या वेट डायरेक्शन है, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कहते हैं कोई चीज टर्न करती है, जैसे गाड़ी का टायर टर्न करता है, स्टीयरिंग टर्न करता है, आपका दरवाजा टर्न करके खुलता है या क्लोज होता है या शट होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ये वेक्टर डायरेक्शन होती है फील्ड की। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा अब इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हाइपोथेटिकली इसके अंदर आया था ये, इसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। बात समझ आ गई ना, मैंने कहा ना कोई चीज मैं साथ से इसमें कवर कर रहा होता हूँ। ओके, अब बेटे हमारे पास अब इनमें एक एक फिजिकल क्वांटिटी आगे आएगी इनमें। सो वी हैव डन दिस वन, पेडोमीटर हो गया, मेजरिंग टेप, मीटर रूल से अब स्टार्ट करते हैं। अब मीटर रूल जो होता है, दिस सिंपली अ रूल है, ठीक है, जिसपे सर्टेन ग्रेजुएशन है और हमने इन ग्रेजुएशन को हमने फॉलो
करना, दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं रूल। ठीक है। अब इसकी टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर बेटे। वुड का हो, प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो, या मेटल का हो, किसी चीज का भी हो सकता है। नॉर्मली हम लैब्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं वुडन मीटर रूल्स होते हैं यहाँ पे स्कूल वगैरह के अंदर। अच्छा, अब बेटे हमारे पास क्योंकि पोर्टेबल होते हैं, इजीली मूव भी कर सकते हो। अब हमारे पास ये मीटर रूल है, आपको शुरू में अगर आप गौर से देखते हो तो बेटा ये हमारे पास दिस इज वन है, ये टू है, वी आर हैविंग दी स्पेसिंग इन बिटवीन देम, तो ये चीज क्या जीरो है। जीरो से पहले भी हमारे पास कोई चीज ये वाली आ रही है मीटर रूल पे, जिस पे क्योंकि पत्थर होते हैं वुडन या मैट। ठीक है। अब इसकी टोटल लेंथ होती है, सो वी हैव डन दिस वन। पेडोमीटर हो गया, मेजरिंग टेप, मीटर रूल से अब स्टार्ट करना है। अब मीटर रूल जो होता है, दिस सिंपली अ रूल है, ठीक है, जिस पे सर्टेन ग्रेजुएशन है और हमने ग्रेजुएशन को हमने फॉलो करना, दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं रूल है। ठीक है। अब इसकी टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर बेटे। वुड का हो, प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो, या मेटल का हो, किसी चीज का भी हो सकता है। नॉर्मली हम लैब्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं वुडन मीटर रूल्स होते हैं यहाँ पे स्कूल वगैरह के अंदर। अच्छा, अब बेटे हमारे पास क्योंकि पोर्टेबल होते हैं, इजीली मूव भी कर सकते हो। अब हमारे पास ये मीटर रूल है, आपको शुरू में अगर आप गौर से देखते हो तो बेटा ये हमारे पास दिस इज वन है, ये टू है, वी आर हैविंग दी स्पेसिंग इन बिटवीन देम, तो ये चीज क्या जीरो है। जीरो से पहले भी हमारे पास कोई चीज ये वाली आ रही है मीटर रूल पे, जो स्पेस है, वो वाली स्पेस मीटर रूल पे जिसपे कोई ग्रेजुएशन मार्किंग हुई थी, वी कॉल इट डेड स्पेस। मीटर रूल में आई रोट हियर, डू नॉट नेग्लेक्ट डेड स्पेस। व्हाट डेड स्पेस इज, सच स्पेस विदाउट एनी ग्रेजुएशन इज कॉल्ड डेड स्पेस। जिसपे कोई ग्रेजुएशन नहीं, जिसपे कोई मार्किंग नहीं है, उसको हम कह रहे होते हैं डेड स्पेस है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि यार मेजर कर दो इसकी लेंथ को, तो कोई बच्चा यहाँ से लेंथ मेजर करके यहाँ तक मेजर करना शुरू कर दे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेटा ये यहाँ से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना ये चीज। तो ये लेंथ बच्चे की सही तो नहीं आ रही, इतना इसमें एरर आएगा। हाँ, अगर आप इसी को अगर आप स्टार्ट ही यहाँ से करते हो, यहाँ से, फिर ठीक होगा। बात क्लियर हो रही ना बेटे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, ये धागा सपोज दिया, थ्रेड लिया मैंने, अगर यहाँ से थ्रेड स्टार्ट कर रहे जीरो से, तो लेंथ ठीक आ जाएगी। लेकिन कोई बच्चे होते हैं अगर यहाँ से मार्क करके मेजर करना शुरू कर देंगे तो तब भी ठीक नहीं आएगी। इसमें एरर है, इसमें एरर नहीं है। ठीक है, जीरो ग्रेजुएशन से। और अब हमने क्योंकि यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है, डेड स्पेस को हमने कंसिडर कर लिया, और व्हाट डेड स्पेस हम पढ़ चुके हैं। सेकंड इज आई रोट ए पैरेलक्स एरर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ मीटर रूल। अगर यहाँ से दूसरी मैंने रीडिंग लेनी है जो मेरे पास पता नहीं कितनी आ रही है, कि इट इज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 आ रही है, तो 7.4 लेंथ मेजर करने के लिए मैंने एक एरर होता है, वी कॉल इट पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर क्या होता है, पैरेलल एक्सिस के अंदर एरर होता है। पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पैरेलल लाइंस के अंदर जो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं एरर इन पैरेलल एक्सिस। ठीक है। अब जो ऑर्डिनरी क्लास के बच्चे हैं उनको तो आइडिया होगा। अब पैरेलक्स एरर क्या होता है बेटे, हमारे पास लिखा हुआ है एरर व्हिच अराइजेस व्हेन प्लेन ऑफ डैश इज नॉट पैरेलल टू द डैश। मैं लिखता हूँ एरर व्हिच अराइजेस व्हेन प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर, समझाता हूँ आपको बेटे, इज नॉट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मेजरिंग डिवाइस। व्हाट डज इट मीन, ये मैंने क्या लिखा, प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर क्या, प्लेन ऑफ मेजरिंग डिवाइस क्या है। अच्छा, अब ये देखो हमारे पास पैरेलल एक्सिस के अंदर ना बेटे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए एक्स एक्सिस लिख दिया, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे सपोज दो पोल्स हैं, दिस इज पोल ए, दिस इज पोल बी। अब पोल ए के अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स देखे तो दिस इज सपोज 10, 12। ठीक है, दिस इज पोल बी, और पोल बी के अगर कोऑर्डिनेट्स देखते हो दिस इज सपोज 10,
19 है। And let's assume there is a student at this position, यहाँ पे एक बच्चा है with the coordinates pose 2 0. अब this person is able to view both these poles, A भी दिखाई देगा, B भी दिखाई देगा। क्यों? लाइट यहाँ से भी आ रही है, सन से आ रही है, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ तक आएगी, यहाँ से भी रिफ्रैक्ट होकर आएगी, दोनों पोल दिखाई देंगे इसको। ठीक है। अब सपोज अगर यही बच्चा यहाँ से मूव करना करके यहाँ से मूव करके जाना शुरू हो गया, मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, सपोज आफ्टर सम टाइम इफ ही रीचेस एट दिस पोजीशन नाउ, ठीक है, नाउ एट दिस पोजीशन इसके अगर आप देखते हो तो बेटे यहाँ पे आप इसके जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 10 0 हो चुके हैं। अब दिस पर्सन इज able to view only pole A, not B, because B is lying exactly behind A and A is opaque. ठीक है, A is opaque, A ट्रांसपेरेंट नहीं कि उसके थ्रू पास कर दे। क्यों ऐसे हुआ ये? वो इस सेंस में हुआ कि इनका एक एक्सिस जो है वो पैरेलल हो गया। एक एक्सिस पैरेलल होने का मतलब ये हो गया कि ये देखो ये चीज पैरेलल हो गई, ये सारे कोऑर्डिनेट्स 10 आ गए, ये पैरेलल हो गए। इसमें आप कह रहे हो पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया है, ठीक है। दिस पैरेलक्स एरर रिमूव होने का मतलब क्या? एक एक्सिस सारे पैरेलल हो गए, ये बराबर हो गए। अब ये सारे पैरेलल, ये ए बी और ये स्टूडेंट जो हैं सारे, इसकी हाइट होगी बी और ए सारे पैरेलल में, सारे पैरेलल में। इसका मतलब पैरेलल में है तो पैरेलल एक्सिस के अंदर एरर मिनिमाइज हो गया है, पैरेलल एक्सिस के अंदर मिनिमाइज हो गया है। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा और देखते हैं कि सपोज हमारे पास, इसको और थोड़ा बेहतर करें, ये मेरे पास पोल बी था, ठीक है, और ये मेरे पास पोल ए है, ठीक है, और दिस इज ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर आप यानी को देख रहे हो, ये इस तरह देख रहा है, ये ऑब्जर्वर बंदा बनाया, ठीक है। अब हमारे पास अब एक लाइन जो है हमारे पास, ये जो लाइन मैं बनाऊं, बंदा इस तरह देख रहा है, ये जो लाइन बनाई वर्टिकल, इस लाइन को आप कह रहे होते हो, इस लाइन को आप कह रहे होते हो दिस अ प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। चीज बड़ी समझनी बेटे, क्योंकि ये एटीपी है सारा, प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर पोल ए पोल बी सारे पैरेलल है ना? इसका मतलब पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया है, इट मींस पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया है। अब यहां से अगर एक लाइन आ रही है, ये वाली, सपोज ये लाइन आ रही है, ठीक है, और इसी लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देते हो, ठीक। अब बेटे हमारे पास ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को आप कह रहे होते हो लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट का एंगल देखो हमारे पास क्या बन रहा है बेटे, ये एंगल कितना 90 है, ये एंगल क्या 90 है, ठीक है। हमारे पास लाइन ऑफ साइट उस लाइन को कहते हो विच इज 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट इज दैट लाइन विच इज 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट उस लाइन को कहते हैं विच इज 90 डिग्री टू द प्लेन, ये क्या है? प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। ये पोल बी ए था, पोल बी था, और ये प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर। ये जो लाइन आ रही है फ्रॉम दिस वन टू द 90, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर लाइन ऑफ साइट 90 डिग्री है हमारे पास, इसके भी स्केल के भी, जिसका मतलब पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया है। क्यों? सारे पैरेलल हो गए हैं। और देखिए एग्जांपल ये वाली देखिएगा, ये मैं रीडिंग मेजर कर रहा हूँ बेटे, ये रीडिंग मेजर कर रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे एक बंदा जो दिखाया हुआ, यहाँ पे मैंने वो कुछ इस तरह देख रहा है, कुछ इस तरह देख रहा है बेटे, ये इसका आंसर, ठीक। यहाँ पे जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कुछ इस तरह देख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई बंदा ऑब्जर्व करते
ओरिएंटेशन आंख की ये बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है। अब मुझे ये तीनों पोजीशन, सपोज इफ आई मार्क दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन सी। अब तीनों में पैरेलल एक्सेलर कहाँ रिमूव हो रहा है, तीनों में कहाँ रिमूव हो रहा है, तो बेटा वो बी पे हो रहा है। क्यों? ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर है। इसका प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर क्या बन रहा है, ये वाला। इसका प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर क्या बन रहा है, ये वाला। क्या ये प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इसके पैरेलल आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसमें पैरेलल एक्सेलर है। क्या सी साइड में प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इसके पैरेलल है? नहीं है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सेलर आ रहा है। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर पैरेलल है इसके? इसका मतलब यहाँ पैरेलल एक्सेलर रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पैरेलल एक्सेलर इज रिमूव्ड। या नो पैरेलल एक्सेलर। ठीक है, नो पैरेलल एक्सेलर। बाकी दोनों जगह है। ठीक है, इस जगह भी है और इस जगह भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट पैरेलल टू द मर्जिंग डिवाइस। यहाँ पे प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट पैरेलल टू द मर्जिंग डिवाइस, बट इन केस ऑफ बी प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर इज पैरेलल टू द मर्जिंग डिवाइस। अच्छा, अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब पास्ट पेपर का क्वेश्चन है बेटे, अगर देखो मैं कौन सी रीडिंग भैया मैंने देखनी है, दिस इज 4, दिस इज 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। जो बच्चा यहाँ से रीड कर रहा है, अगर ये बच्चा रीड करता है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये रीडिंग इसकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ए से अगर कोई बच्चा रीड करता है तो उसे कौन सी रीडिंग दिखाई देगी? विल इट बी ग्रेटर देन 4.8 और लेस देन 4.8? तो आर आंसर देन इट शुड बी लेस देन। वाई? और मैग्नीफाई किए, कहाँ से कट के आ रही है लाइन जो जा रही है, ये वाली आंख में जो जा रही, कहाँ से कट करके आ रही है, किस ग्रेजुएशन से? इससे। ठीक है, अगर इससे कट करके जा रही है ये वाली रीडिंग, तो इसका मतलब इस बच्चे को जो दिखाई देगा वो 4.5 दिखाई दे रहा है, जो कि गलत है। ये गलत आएगी इसकी रीडिंग। ठीक है, और अगर हम इसी को देखें सी साइड से, अब क्या रीडिंग 4.8 से ज्यादा होगी कम? आंसर क्या, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये जो लाइन जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर लाइन ले जो जा रही है, वो यहाँ से नहीं जा रही, इस लाइन को कट करके जा रही है। तो इस पर्सन को जो हमारे पास सी है, इसको जो चीज दिखाई देगी वो ये वाली रीडिंग दिखाई देगी, ये वाली। दिस इज 5.0 सेंटीमीटर, लेकिन है ये भी गलत। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल एक्सेलर है क्या? पैरेलल एक्सेलर होता है पैरेलल एक्सिस के अंदर एरर होता है। एंड व्हाट पैरेलल एक्सेलर इज? ठीक है, अब व्हेन लाइन ऑफ साइट इज नॉट perpendicular to the plane of observer, yeah, perpendicular to the any emerging device. Up what I wrote here in the remedy, parallax error eliminates when line of sight is perpendicular to the scale. When line of sight is perpendicular to the scale, तो line of sight तो लाजमी उस लाइन को कहते हैं which is 90 degree plane of observer. If that line is perpendicular to the मर्जिंग डिवाइस, तो पैरेलल एक्सेलर रिमूव हो गया है। ठीक है, so this is 35 is here. But this is the first question now. ठीक है, question is, a student measures the length of a rod XY, this is a rod XY, by holding it next to a meter rule, and this is the meter rule having graduations या marking या measurements on it. The student writes down the length 94.8, which statement is correct?
ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास द वैल्यू इज करेक्ट 94.8। इफ यू लुक हियर बेटे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू विच वी आर हैविंग हियर इज, यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास आ रही है लेफ्ट एक्स की जगह, एक्स की अगर देखते हैं, दिस इज 99, 98.99 है। दिस इज 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 0.5, 0.6, 0.7। so this reading is 99.7 centimeter. And if you look here on y side, the reading is 95, 96, 97. No, sorry, 94.5, 94.6, 94.7, and this is 94.8. So this is 94.8 centimeter. So if you have to take its length, ठीक है, its length will be equal to, by subtracting y from x, x from y, so it means 99.7 minus 94.8, and if you subtract both of these, we shall get this is 4.9 in centimeter. 4.9. Clear? Okay. अब यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट राइट्स द लेंथ एज 94.8, उसने यही लेंथ लिख ली, ठीक है। The value is correct. This is not correct. This is incorrect because length is 4.9 centimeter. I said this is wrong. The value is incorrect. Okay. Because it should be 95.2. It is 4.9. Again, this is wrong. Third is the value is incorrect. Okay. Because it should be in millimeter. It is already in millimeter. zero point 0.8 means, या 0.4 means बेटे millimeter के अंदर है। 99 के बाद हमारे पास 99.1 मीटर, इट मीन दिस इज 2 to 1 millimeter. It is 2 to 1 millimeter. Again, this is wrong. The value is incorrect because the student should subtract the reading from end y from the reading of end x. This is correct. So answer of this very question is D for ding dong. Now this is for the linear dimension, linear dimension because straight line में what we have is having a circle object, yeah, like if we are having a pencil like this way, and we are simply having a thread, yeah, cotton thread along with this meter to get its diameter and hence radius. And how will we do this one? Now I wrote for circular objects, a string is wrapped around it and then its length can be measured to determine its circumference and then diameter or radius. Like example is a piece of cotton is measured between the 2 points on a ruler. This is past paper ATP question. ठीक, बट एक ये वाली लेंथ आ रही है उसकी स्ट्रिंग की थ्रेड की, दूसरी ये वाली लेंथ आ रही है। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं लेफ्ट साइड पे जो डायमेंशन आ रही है यहाँ पे, what is the reading which I am having here? If I magnify this for you, this is 2.4. 2.4. So it means we can write this is 2.4 centimeter. And if you write the right side, this one, this is 15.1, this is 15.2, but this actually this is 15.1 here. Clear? So it means we can write here this is 15.1 centimeter. Okay, 15.1 centimeter is this one. Okay, so what is the length of the cotton thread? Length kitni hogi? It means this is obtained by subtracting 15.1 from 2.4. Here 2.4 from 15.1 is more appropriate to say. So it means if we do this one, we can write this is 15.1 minus 2.4, and if you do this one, it means we are left with 12.7. So what should be the circumference? बेटे हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 6 times, 6 टर्म्स होंगे, 6 times इसने लिखा हुआ है यहाँ. This is 15 points. I appreciate. This is 15.6 actually, no doubt it is. This is 15.6 centimeter. Now this is correct.
I appreciate. This is 15.6. Thank you. And if we subtract, this is 15.6 minus 2.4. So this is 13.2 then. Now बेटे हमारे पास अब सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो इन दिस इस सारी के अंदर हमारे पास 6 टाइम्स अगर उसको हमने वाइंड किया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होगा, आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, यू गेट योर आंसर. सो इट मींस अगर इफ वी डिवाइड 13.2 बाय 6, तो हमारे पास 1 टन की सर्कमफ्रेंस आ जाएगा. 2.2 सेंटीमीटर ऑलरेडी रिटन हियर. अच्छा, रेडियस क्या होगा? अब हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है. सो इट मीन दिस इज 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस होता है. तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा? 2.2 के. अब वहां से अगर आप रेडियस निकालते हो तो रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस को सब्जेक्ट बनाते हो तो इसमें दिस इज 2.2 ओवर 2 पाई. पाई किसके बराबर है? दिस इज 3.14. तो इसको फर्दर करते हो तो दिस इज इक्वल टू 0.350. वी कैन ऐड 0.35. 0.35. अच्छा, लेटर ऑन वी नीड टू गेट इट्स डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है. ठीक है, डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है. So it means diameter further be equal to 2 times, if we multiply 0.35, it becomes 0.70 centimeter. Clear? तो बेटा अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगी तो आपने एक स्ट्रिंग लेके उसको वाइंड करना है, एंड ऑल द टर्न्स मस्ट टच ईच अदर. ये ना हो कि एक टर्न यहाँ पे दूसरी, इस तरह ना हो बेटे. इस तरह आपकी रीडिंग ठीक नहीं आएगी. ठीक है, इस तरह रीडिंग ठीक नहीं आएगी. तो ऑल द टर्म्स मस्ट टच ईच अदर. ठीक है, ताकि दरमियान में कोई गैप ना आ रहा हो, कोई गैप नहीं आना चाहिए इन बिटवीन दैट. ठीक हो? ओके. So now this is next important topic now which we're going to start now. Micrometer screw gauge. अब बेटे माइक्रोमीटर की, द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोमीटर इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. लेकिन हमारे पास सिंपली ये इसमें कुछ जो स्केल्स होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या और उनको हमने किस तरह देखना होता है. सो डिफरेंट स्केल्स फॉर दिस वन इज, बेटे ये जो हमारे पास होता है ये बिल्कुल फिक्स जॉ होता है. इसका कैमरे में पूछना नहीं है उसने बेटे ये, लेकिन बेसिकली वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ ताकि आपको आइडिया हो. पूछना नहीं, पूछने वाले क्वेश्चन डिफरेंट उसमें मेजरमेंट और स्टेबल्स के अंदर वही चीज़ पूछनी है उसने. ठीक है, फिक्स जॉ होता है ये, एंड वी कॉल दिस इज एनविल. ANVIL. This is a rod which spin either in clockwise or in anti-clockwise. ये rod है एक सिंपली जो बेटे स्पिन करते हुए या आगे मूव करता है या पीछे मूव करता है. वो वाला रॉड जो स्पिन करता है वी कॉल इट स्पिंडल. ठीक है, दिस इज स्पिनिंग रॉड. रॉड कह लें या सिलेंडर कह लें जो चीज, एंड वी कॉल इट टेक्निकल दिस इज अ स्पिंडल. SPINDLE. ठीक. Afterward, this is a fixed scale. This is a fixed scale. There's a mistake in this one. I took this is from your past paper. Cambridge की बुक में इसमें ले, Cambridge के उसमें से लिया हुआ मैंने, बस क्योंकि पुराने इसलिए हम बता देते थे. ये बेटा मैं I took this from 2001. ये जो है ये फिक्स्ड होता है. This is a fixed scale. फिक्स्ड स्केल है. ग्रेजुएशन मार्क में, जिसको ग्रेजुएशन मार्क को हम स्केल कह रहे होते हैं, and we call this as sleeve scale. स्लीव कहते हैं. ये हमारे पास क्या होता है बेटे, स्पिन कर रहा था, स्पिनेबल है. ठीक है, ये मूवेबल है.
scale, and your this spindle is actually connected with this one. इसको बेटे आप कह रहे होते हो this is thimble scale. ठीक, and this is a circular object which is used to tie this one to any object which is placed in these jaws. We call this as a ratchet. This is important now. ठीक है, ratchet. The main function of ratchet is it is used to fix the jaws, fix the object which is placed in these jaws. ठीक है, यानी it avoids, what is the function of ratchet paper में, it avoids the undue pressure to be exerted on the object placed between jaws. ठीक है, ये ना जब टाइट करना होता है हमने बेटे, हम कभी भी इसके थ्रू टाइट नहीं करते, इसके थ्रू टाइट करते हैं. ठीक है, जब इसको हम इस डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज मूव करती जाएगी और मूव करते करते यहाँ से जाके ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा. जब फिक्स होएगा एक या दो दफा क्लिक की साउंड आएगी. अगर एक दो दफा क्लिक की साउंड आई इसका मतलब ये चीज सफिशिएंट हद तक टाइट होगी, उसको फर्दर टाइट करने की जरूरत नहीं है. बट इफ वी exert force on this movable scale which is thimble scale, तो क्या होगा, चीज के अंदर थिनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. प्रेशर एक्सर्ट करता रहेगा, ये प्रेस होती जाएगी बिटवीन द जॉज. तो हमने इसको प्रेस नहीं करना, उसका गला नहीं दबाना, हमने बेसिकली क्या करना है, उसका डायमीटर डिटरमिन करना है. तो डायमीटर डिटरमिन करने के लिए हमने इसे जो टाइट करना है, वी ऑलवेज मेक यूज ऑफ दिस रैचेट. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैचेट, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. ठीक है, और पूछा भी हुआ उसने एटीपी के अंदर, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पेपर 4 के अंदर. अच्छा, नाउ What different techniques do we use? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 9th क्लास का बच्चा हो सकता है तो इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक किया हुआ. वर्किंग रूल्स क्या है, measure the sleeve scale division just before the thimble circular scale. It means सबसे पहले ये sleeve scale है, इसकी डिवीजन ये वाली देखनी है हमने, what it will be. इसकी ये रीडिंग हमने देखनी है कि क्या होगी sleeve scale की. ठीक, now later on second में measure the thimble division exactly coinciding with the datum line. What datum line is? ठीक है, datum line बेटे ये इस लाइन को कह रही है, ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को आप कहते हो datum line. ठीक है, और ये सिंपल फ्रेम है जिसने होल्ड करके रखा हुआ है सारे. ठीक है ना. अच्छा, दिस इज datum line. हमने इसकी डिवीजन देखनी है जो datum line से कोइंसाइड कर रही हो. थर्ड में मल्टीप्लाई द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विद 0.01 0.01 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. और फोर्थ स्टेप में यू नीड टू ऐड द स्टेप 1 एंड स्टेप 3 आंसर. ठीक है, और जो आउटगोइंग क्लास का बच्चा हो तो उसके लिए बेटे फ्रॉम डायमीटर डायरेक्टली निकाल लेते हैं. ठीक है, क्या डायमीटर होगा, डायमीटर क्या होता है, दिस इज स्लीव स्केल की रीडिंग जो आएगी प्लस 0.01 टाइम्स थिम्बल स्केल रीडिंग. ये डायरेक्ट यानी वही चारों स्टेप जो हैं वो ये स्टेप, यानी पहला स्टेप ये है, दूसरे स्टेप के अंदर ये है, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई किया और फोर्थ स्टेप में ऐड अप किया. वही चीज़ है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है बेटे. अब इसको अगर हम देखते हैं, अगर इसी की रीडिंग देखते हैं बेटा, इसको अगर मैग्नीफाई करें, फर्स्ट स्टेप क्या था, वी नीड टू कंसिडर द स्लीव स्केल डिवीजन. एंड इफ यू फोकस हियर, स्लीव स्केल डिवीजन बेटा कितनी आ रही है, 5 के बाद दिस इज 6, दिस इज 7 और ये नीचे भी आ रही है.
ठीक है ना, हमारे पास ये 5 है बेटे, ये 6 है, ये क्या था 6.5, फिर ये 7 है, ये 7.5 आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू विच वी आर हैविंग दिस इज 7.5, फर्स्ट वैल्यू इज 7.5, तो ये 7.5 मिलीमीटर आ रही है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना था, इसकी डिवीजन देखनी थी, थिम्बल स्केल विच इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद दिस हॉरिजॉन्टल या डेटम लाइन, एंड इफ यू लुक हियर दिस वन, this is 40, 41, 42, 43, 44. 44th reading is coinciding with this horizontal line, whom we call datum line. So this is 44. What you have to do in the third step, you need to multiply 44 with 0.01 to get 0.44 millimeter. In the last step, we simply have to add this one. ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर ऐड करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, स्लीप स्केल डिवीजन इट वाज 7.5 प्लस 0.01 and 44th reading was coinciding, ठीक है, so it further becomes, if you, it means 7.5 plus 0.44, 7.94, 7.94 millimeter is the answer. Clear? Okay. So this is now your turn to focus on this one. Clear? Focus on this one. What should be the answer now? First step is we have to look for this reading. So what actually this is? This is 2, this is 3. It means this is lower one is 2.5. This is 2.5. This is 3 and this is 3.5. No other graduation is visible to us now. So it means first value which we are having, this is 3.5 millimeter. In the next step, we need to focus on this one, which thimble division is coinciding with this horizontal या datum line. So if you focus here, we are having 30 के बाद बेटा this is 31. 31 हो गया, 31 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 0.01 से, so it further becomes 0.31 millimeter. क्लियर हो गया? और फोर्थ स्टेप दिस क्लियर? ठीक, अब बेटे इसके अंदर हमारे पास first value which we are having, which is of this sleep scale, this is 0, this is 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, so this is 2.5. With this horizontal line, this is 5, 6, 7. Multiply 9 with 0.05 plus 9 millimeter. Shayan, wrong है बेटे, 2.59. And Grammarly. When you're working on yet another cover letter for that internship, and it starts to sound a little not like you, Grammarly can help. AI Detector. So this is 35 is here, 35, this is 36, this is 37, this is 38. ठीक है, this ये स्पिंडल कोई गैप नहीं है, आपस में दोनों इन कांटेक्ट हैं, एनविल एंड स्पिंडल। तो ये बेटे ये जो लाइन होती है ये एग्जैक्टली 0 के ऊपर आनी चाहिए, कोई रीडिंग विजिबल नहीं होनी चाहिए। ये जो बाउंड्री है हमारे पास थिम्बल स्केल की, इट मस्ट बी एग्जैक्टली अलोंग दिस 0 ऑफ द स्लीव स्केल, 0 ऑफ द स्लीव स्केल, पहली चीज। एंड सेकंड, ये जो 0 होता है थिम्बल स्केल का, इट शुड बी एग्जैक्टली अलोंग दिस डेटम लाइन। अगर तो इस तरह है तो इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, इन देयर जीरोस एंड वी कॉल दिस इज एक्चुअली जीरो एरर। Like if I tell you, so if you look here, this is a sleeve scale, this is a thimble scale, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास ये 1 0 ग्रेजुएशन जो होती है एग्जैक्टली उसी के ऊपर बाउंड्री के ऊपर आ गई है,
ठीक है, and zero graduation of the thimble scale is exactly along this datum line. So it means this instrument does not have any error in their zeros. इसमें कोई error नहीं है, ठीक है। वही लिखा है zero error arises when zero of the thimble scale is not coinciding with the datum line and thimble boundary is not along the zero of the sleeve scale. Thimble boundary along the zero of sleeve scale, ठीक है। Micrometer is fully closed. अगर तो हो बेटे एरर होता है तो जीरो एरर, तो इसमें कोई रीडिंग आ ही नहीं, इसकी रीडिंग वैसे जीरो है बेटे, कोई एरर है ही नहीं था इसमें तो। लेकिन इफ दे आर नॉट कंसाइडिंग, ठीक है, अगर ये हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हो सकता है, दैट कैन बी ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब होता है वैल्यू बड़ी देगा, नेगेटिव का मतलब वैल्यू कम देगी। जिस तरह एक घड़ी 5 मिनट ज्यादा शो कर रही है 24 घंटे में, वो पॉजिटिव जीरो एरर होता है 5 मिनट। एक घड़ी 5 मिनट कम शो कर रही है 24 घंटे में, वो नेगेटिव जीरो एरर होगा 5 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब एरर की वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि इंस्ट्रूमेंट हैज पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर? तो बेटे पॉजिटिव जीरो एरर के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जीरो ऑफ द थिम्बल स्केल मे बी विजिबल, मे बी इज नॉट नेसेसरीली, लेकिन देखो यहाँ विजिबल नहीं है, यहाँ विजिबल। इफ यू लुक, मैं मैग्नीफाई करूँ आपके लिए। अब दिस इंस्ट्रूमेंट इज फुली क्लोज्ड, जॉज आर क्लोज नाउ। ये बेटा ये जो जीरो आ रहा है स्लीव स्केल का, इट इज विजिबल टू यू, ठीक है। अब इसका कि हमारे पास ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है, क्योंकि जीरो यहाँ पे ही नीचे होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो बाउंड्री है हमारे पास आ रही है थिम्बल स्केल की, दिस इज टू द राइट ऑफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द स्लीव स्केल, तो इंस्ट्रूमेंट हैज पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक। और अगर ऐसे नहीं है, अगर ये सिचुएशन है, लाइक अगर ये सिचुएशन है, अब यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, वहां विजिबल था, अगर विजिबल नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। और जो जीरो ग्रेजुएशन होती है हमेशा ऊपर ही होगी इसकी, इस डेटम लाइन से। ये आपके सिलेबस के कंटेंट्स हैं। अगर जीरो नीचे होता तो पॉजिटिव है, जीरो ऊपर है तो नेगेटिव जीरो है। अब हुआ क्या है कि ये चीज, ये जो हमारे पास थिम्बल स्केल है ये ओवर आ गया, उसके ऊपर आ गया जीरो ग्रेजुएशन जो है स्लीव स्केल की। नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर, दिस इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं बेटे। नाउ अगर पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? जीरो ऑफ डैश स्केल मे बी विजिबल, नॉट नेसेसरी बट इट विल बी, इट मे बी। जीरो ऑफ स्लीव स्केल may be visible. Second is boundary of dash scale is to the right of zero graduation of sleeve scale. Boundary of thimble scale right पे होनी चाहिए, ठीक है। ये in other words इसका जो जीरो होता है थिम्बल का, डेटम लाइन से हमेशा नीचे ही होना चाहिए। ये डेटम लाइन है, इससे नीचे ही होना चाहिए, नीचे ये देखो, ठीक है, ये नीचे है उस डेटम लाइन से। डेटम लाइन इज दिस वन, ठीक है। तो बाउंड्री ऑफ दिस थिम्बल स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ स्लीव स्केल, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे हम आगे नेक्स्ट पे। अच्छा, अब हाउ डू वी नीड टू टेक द रीडिंग नाउ? इसकी रीडिंग किस तरह लेनी होगी वो आप देखते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? हमेशा वो ग्रेटर वैल्यू मेजर करता है, हमेशा ज्यादा वैल्यू शो करेगा। द इट विल मेजर अ ग्रेटर रीडिंग, जितनी एक्चुअली रीडिंग है उससे हमेशा ज्यादा आ रही है। तो उसको फिर हम रेमेडी क्या होगी, उसको हम रेक्टिफाई किस तरह करते हैं? हम ग्रेटर रीडिंग को मेजर करते हैं। अब किस तरह मेजर करते हैं? मेजरमेंट का बेटा तरीका ये है कि आपने दोनों ग्रेजुएशन के इन बिटवीन जो स्पेस है उसको काउंट करना होगा। कितनी हमारे पास ग्रेजुएशन के इन बिटवीन कितनी को स्पेस आ रही है? जैसे एक लाइन ये जीरो आपके पास आ रही थी ये वाली, और दूसरी बेटे हमारे पास इसकी डिवीजन की ये देखो ये जीरो आ रही है। अब इन दोनों के दरमियान कितनी ग्रेजुएशन आ रही हैं? अगर आप उनको काउंट करते हो यहाँ से बेटे कितनी आ रही है? दो की स्पेसेस आ रही है। ये जीरो है ना, ये 1 और 2, तो ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास, अगर इसको मैग्नीफाई कर दूं फॉर यू,
ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 0.01 से, तो हो जाएगा 0.02। सिंस इंस्ट्रूमेंट हैज पॉजिटिव जीरो एरर, तो हम पॉजिटिव साइन इसके साथ लिख देते हैं, प्लस 0.02। इसका मतलब है इसके अंदर 0.02 वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो जो भी हम डायमीटर मेजर करेंगे उसमें से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 0.02 टू गेट द एक्यूरेट आंसर। इस वाले पे देख लो बेटे, इसमें अगर वही चीज अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक ये रीडिंग आ रही है, दूसरी कहीं रीडिंग हमारे पास इसकी जीरो वाली काफी कहीं नीचे होगी, यहाँ पे कहीं जीरो होगा, इसका जीरो कहीं यहाँ पे होगा, और दोनों में डिफरेंस कितना को आ रहा होगा, यहाँ पे बेटा जीरो है। अब दोनों के इन बिटवीन अगर स्पेसेस को काउंट करते हो, कितने को ग्रेजुएशन आ रही होंगी बेटे, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली है, ये विजिबल भी है, यहाँ से 14 रीडिंग आ रही है ना, 14, तो 14 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इस 14 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.01 से, तो 0.14 हो गया मिलीमीटर। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन सा एरर है, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव साइन आप साथ लिख दोगे 14 मिलीमीटर, ठीक है, ओके। अब हमारे पास वही चीज मैंने लिखा है मेजरमेंट में टेक्निक में, चेक द डिफरेंस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ जीरो ऑफ द थिम्बल डिवीजन, जीरो ऑफ थिम्बल डिवीजन इज दिस वन, ये जो आ रहा है, या ये जो है, एंड द datum line of stage scale, datum line of stage scale is this one, multiply result with 0.01, ठीक। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉजिटिव जीरो एरर हो तो ग्रेटर वैल्यू मेजर कर रहा होता है, और ग्रेटर वैल्यू मेजर कर रहा होता है, तो एक्यूरेट आंसर लाने के लिए वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस जीरो एरर वैल्यू फ्रॉम द रीडिंग टू गेट द एक्यूरेट आंसर। सो इट मींस मेजर्ड जीरो एरर, रेमेडी में क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर्ड जीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड, इसके बाद में प्रैक्टिस भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द फाइनल रीडिंग टू गेट द एक्यूरेट वन। जो रीडिंग हमने डायमीटर की डिटरमिन की होगी, ठीक है, उसमें से हमने एरर को माइनस करना है ताकि हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ सके। नेगेटिव करने पे प्रैक्टिस पे आपने नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर में बेटा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, दोनों डायग्राम में इफ यू लुक हियर दैट इज नॉट विजिबल टू यू, और इसका जीरो कहाँ होगा, ऊपर होगा हमेशा, एज पर सिलेबस ना, क्योंकि सिलेबस में डायग्राम के सामने हो तो फिर तो और करा करते हैं। इसका भी जीरो देखो ऊपर, और इसका जीरो विजिबल भी नहीं, दिस नॉट विजिबल टू यू, और ये भी जीरो क्या है, ऊपर है, ठीक। अच्छा, अब इसको हमने किस तरह करना होता है, दिस मींस वी कैन राइट हियर जीरो ऑफ डैश स्केल इज नॉट विजिबल, जीरो ऑफ स्लीव स्केल, Okay. and boundary of dash scale is over the zero graduation of stage, तो इसके ऊपर अगर आगे तभी तो नजर नहीं आएगा, बाउंड्री ऑफ थिम्बल, ठीक हो गया। अब इसको मेजर किस तरह करना है, जब ये चीज होगी इसका मतलब हमारे पास कभी भी ठीक रीडिंग नहीं आ रही कि उसमें जीरो एरर आ रहा है, उस शुरू के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर था, तो इसका मतलब ये क्या वैल्यू मेजर करेगा, हमेशा लेसर वैल्यू मेजर करेगा देन द एक्चुअल वन। तो डिसएडवांटेज क्या होगा, इट विल मेजर द डैश रीडिंग देन द इट विल मेजर द स्मॉलर रीडिंग या लेसर रीडिंग, ठीक है। अब मेजर इसको किस तरह करना है एरर को, उसके लिए बेटा वही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने ये जीरो है, और दूसरी हमारे पास जो आ रही है, आपने इसको आपने देखना है, इनके दरमियान जो जितने ग्रेजुएशन आ रही होंगी उनको आपने काउंट कर देना है, ठीक है, उनको आपने काउंट करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ काउंट करूँ तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3 4, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.01 से, तो क्या हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर के अंदर, सिंस इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर तो यू कैन पुट नेगेटिव साइन हियर, तो इसका मतलब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर नेगेटिव 0.04 का एरर हो गया।
ठीक है, इस पे आ रहा अगेन। एक तो ये जीरो आपको नजर आ रहा है बेटे, एंड सेकेंड इज दिस वन। अब दोनों के इन बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है उसको अगर आप देखते हो, ये वाला, ये बेटे हमारे पास आ रहा है जीरो के बाद दिस इज 46, 47, 48, 49, 50। ओके, इसमें ये जो डिफरेंस अगर आपके पास आ रहा है, ये 3 का डिफरेंस है, 3 का बेटे, इस डिफरेंस ऑफ 3 ग्रेजुएशंस। You multiply this 3 with 0.01, it becomes 0.03 millimeter. Since instrument has negative zero error, so you can put it here negative 0.03 millimeter. ठीक हो गया? अच्छा, मेथड वही जो अभी मैंने बताया आपको बेटा, वही लिखा हुआ है। अब measured zero error is dash to the final reading to get the accurate. measured zero error is, ये माइनस में अगर है तो इतनी वैल्यू ऐड अप करोगे तो ठीक आंसर आएगा। इज एडेड टू, अभी भी कंफ्यूजन होगी, फर्दर प्रैक्टिस देखते हैं इसकी। क्वेश्चन 6 का आंसर मुझे बताएगा क्या है बेटे। फर्स्ट वैल्यू विच वी आर हैविंग, दिस इज 4.455, ये पास पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज 5.5 मिलीमीटर। कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है? दिस इज 30 है, दिस इज 31 एक्चुअली, ठीक है, 31 रीडिंग आ रही है। तो 31 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.01 से, इट बिकम 0.31। तो 5.5 प्लस 0.31 बिकम्स C। ठीक हो गया? ओके, ये बाद में करते हैं। दिस इज A स्टार गेट क्वेश्चन नाउ। बड़े ध्यान से, यू हैव एटलीस्ट 2 minutes टू डू दिस क्वेश्चन। दिस इज A स्टार गेट क्वेश्चन। मुझे लगता है 2.59 शायद। ओके बेटे, इट मींस यू ऑल आर रॉन्ग। मैंने क्या कहा था, जब मैं एक क्वेश्चन में कह दूंगा ए स्टार गेट क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि उसने एग्जामिनर कैपेबिलिटी ए स्टार गेट बच्चे के लिए करी, ठीक है। तो इसलिए वी नीड टू फोकस ऑन दिस वन। ओके, लेट मी डू दिस वन नाउ। A micrometer screw gauge is used to measure the diameter of a copper wire. The reading with the wire in position is shown in the diagram 1. Okay, this is the wire is removed and the reading is shown in diagram 2. What is the diameter of the wire? Okay, if you look here in the first diagram, you all are correct at for this one. Diagram 1 में बेटा first value, this is 1, 1.5 to 2.5. So this is 2.5 millimeter. Which division is coinciding? 9th is coinciding. 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.01 से, ये क्या होगा 0.09 मिलीमीटर। तो आप ऐड अप करते हो 2.5 के अंदर 0.09, तो दिस इज 2.59। ये तो इसकी रीडिंग आ रही है जो आप कह रहे हो, ठीक है। उसने कहा वायर इज रिमूव्ड एंड द रीडिंग इज शोन। जब वायर रिमूव किया, जॉस क्लोज किए हैं, तो इस ये रीडिंग आ रही। अब ये रीडिंग आने का मतलब, अब ठीक है बेटा, यही आंसर। अब इसमें देखते हो तो इंस्ट्रूमेंट हैज एन एरर in their zeros, and this is positive zero error because zero of this sleeve scale is visible to you, and boundary of thimble scale is to the right of zero graduation of the sleeve scale. So it means this instrument has positive zero error. अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका, जैसे ये जीरो था, एक जीरो ये आ रहा था, दूसरा की जीरो बिल्कुल नीचे करके होगा बेटे, दूसरा जीरो के नीचे करके होगा यहाँ पे, और उसके इन बिटवीन हमने स्पेस को, उसके इन बिटवीन हमने स्पेसेस को काउंट करना था, ठीक है। अगर ये आप देखते हो बाउंड्री सारी की सारी, अगर नहीं भी देखते, वैसे भी अगर देखते हो फर्स्ट वैल्यू, अगर चले हम नहीं देखते, इससे हम दूसरी तरीके से कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है बेटे। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, 14 3D कंसाइड कर रही थी। 14 को मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, क्या हो जाएगा 0.14। तो जीरो के अंदर अगर आप 0.14 ऐड अप करते हो तो क्या होगा 0.14 मिलीमीटर हो गया। इसका मतलब है ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव जीरो एरर। हमने एक्यूरेट डायमीटर डिटरमिन करना है, तो एक्यूरेट डायमीटर डिटरमिन करने के लिए वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू 0.14 फ्रॉम
2.59 टू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा ये किसके बराबर होगा? 2.59 minus 0.14, so it becomes 2.45. Answer is Bismillah. I normally say A for Allah ताकि क्लियर हो सके। कोई एक बात का B बोला तो D लग रहा होता है, स्पेशल ऑनलाइन क्लास। तो बेटे मैं उसको इस तरह बाइफरकेट करूंगा हमेशा, A फॉर अल्लाह, B फॉर बिस्मिल्लाह, C फॉर कैम्ब्रिज, D फॉर डिंग डोंग। So this was a very nice question। ये हो गया बेटे। उसके बाद हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे आते हैं, which is from next topic actually। वॉल्यूम को किस तरह डिटरमिन करना है। अब वॉल्यूम को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, कोई भी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है मैटर, उससे आप कह रहे होते हो वॉल्यूम है। ग्लास एक रखते हो एक जगह, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स फिट करना जगह ही नहीं होगी, कहाँ फिक्स हो? तो इसमें एक वॉल्यूम, इसमें स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करता है, कितनी घेरता है स्पेस मैटर, उसको आप कह रहे होते हो। मैटर मीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इस वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय। सिंबल इसका वी होता है बेटे। इटैलिक में इसलिए लिखते हैं, सिंबल सारे इटैलिक में होते हैं, लेकिन हम इस तरह में लिख देंगे पेपर में तो पूरा मार्क कैपिटल वी है बेटे। यूनिट्स क्या होंगे? मीटर क्यूब होते हैं सॉलिड्स के लिए, लेकिन लिक्विड्स के लिए हम लीटर्स में लेते हैं। जैसे फ्यूल 1 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। ठीक है, या फिर आप पेप्सी 1 लीटर। इट मीन्स हमारे पास उसमें वॉल्यूम किसमें आ रहा है? हम लीटर्स में ले रहे होते हैं, और ये मीटर क्यूब के अंदर, सॉलिड्स के अंदर। पीएस, अगर बेटे पीएस लिखा हो कहाँ पे मैं बोलूँ भी, तो पीएस का मतलब होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि ये स्केलर है या वेक्टर है। क्या इसकी डायरेक्शन होगी तो स्केलर होगा, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो वेक्टर होगा। अब वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ठीक है, तो जिस चीज की डायरेक्शन नहीं होती उसको हम स्केलर कहते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या स्केलर कैटेगरी में आ रहा है। अब वॉल्यूम को आप डिटरमिन किस तरह करते हो? सॉलिड्स के लिए किस तरह करते हो और लिक्विड्स के लिए किस तरह करोगे? अब सॉलिड भी तो 2 किस्म के होते हैं। एक हम कहते हैं रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड उनको कहते हैं जिनके डायमेंशंस आप इजीली मेजर कर सकते हो, यानी उसका डायमीटर मेजर कर सकोगे, उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, उसकी विड्थ मेजर कर सकते हो, उसकी हाइट मेजर कर सकते हो। जो चीज़ इजीली हम मेजर कर सकें उसको हम कहेंगे वो रेगुलर सॉलिड्स हैं। इनकी डायमेंशन हम इजीली मेजर कर लेते हैं बाय मेजरिंग टेप या बाय एनीथिंग। ठीक है, मीटर वगैरह। तो सॉलिड्स हुज डायमेंशन कैन इजीली बी मेजर्ड आर कॉल्ड रेगुलर सॉलिड्स। तो रेगुलर अगर डायमेंशन मेजर कर लिया, लेंथ मेजर कर लिया, विड्थ मेजर कर ली, हाइट मेजर कर ली, तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा उनका? मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स कैन बी फाउंड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला। लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने 4 लिखे, इससे बाहर सिलेबस में नहीं, कौन का याद करते रहें। ठीक है, यूज नहीं। क्यूबॉइड है तो लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। क्यूब है तो सारी साइड सेम होती, लेंथ का क्यूब हो गया। If this is slender, pi r square h, r radius, h height. Sphere है तो 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube हो गया। ठीक, अच्छा अब बेटे इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला को आपने थोड़ा सी चीजें याद करनी पड़नी है। फॉर्मूला ये 4 के अलावा नहीं याद, कोई और फिजिक्स में नहीं पूछा जाना, नहीं है जो चीज़ नहीं है। मैंने इधर बहुत इन IGCSE या फिर आपके यही चीज़ें हैं। अब बिल्कुल एक जैसी जो चीज़ें जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ बता भी देता हूँ आपको। ठीक है,